ओम शांति। आज 18 जुलाई 2025 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। प्रश्न, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वो पास हुई ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया ही जाता है रहम दिल लिबरेटर। बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की भी बात नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंच तूच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंच तूच होगी। मत लेने वाली आत्मा है। अच्छा, वह बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो उल्टा काम करते हैं। बाप मत देते हैं सुलटा अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी। फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने ऊपर रहम करो। यह मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे करो। अपने ऊपर आप ही रहम करो। अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे? बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है। वो श्रीमत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। यह पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। शरीर निर्वार्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक मासूक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते हैं कैसे याद करें? आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करे? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है? उनको देख नहीं सकते, वो तो है ही जानने की चीज। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह अति सूक्ष्म चीज है, फायर फ्लाई से भी महीन है। शरीर से कैसे निकल जाती पता भी नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या? वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वह जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है।
उनमें भी नंबरवार है, जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार है। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है, हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब बाप के पास जाना है। बच्चों को यह खुशी भी है तो फखुर यानी नशा भी है। सब कहते हैं हम नर नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। यह ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं। कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, तो तुम तमो प्रधान से शतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो, तो शतो प्रधान भी आत्मा को बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है। यह खेल ही भारत पर है। बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तम प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं, हर बात की भीख मांगते रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए हैं वो उधार मिल रहा है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हब किया है। अब फिर ड्रामानुसार वो आपस में लड़ते हैं। माखन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में माखन था, यह तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आती है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनास्टी थी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पद होते हैं। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते, अथाह धन होता है। अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अव्वल दिन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है। कारुण का खजाना दिखाते हैं। मीरा श्री कृष्ण से साक्षात्कार में डांसे करती थी। वह था भक्ति मार्ग। यह भक्ति मार्ग की बात नहीं। तुम तो बैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में शिव साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम यह बनेंगे। बच्चों को भूल जाता है, इसलिए बेच दिए जाते हैं। अब हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया और पोजीशन में है तो खुशी भी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है, तो फिर कुछ न कुछ विकर्म हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है।
हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं, यह भी समझना है। जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिगन्स एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा कर ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैंपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसी होती है, और धर्म वालों की सैंपलिंग नहीं लगती, वह तो ऊपर से आते हैं। उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। यह तो स्थापना करते हैं और फिर शव को पावन बनाकर ले जाते हैं। इसलिए उनको सद्गुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसकी सद्गति नहीं करते। सद्गति दाता है ही एक, उनको ही सद्गुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वो बनाते हैं, रावण झूठखंड बना देते हैं। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं हियर नो इविल। इनको कहा जाता है वैश्यालय। सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़ी है, वह तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है तो मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पति तो पावन आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेविन स्थापन करते हैं, तुम हेविन में क्यों नहीं है। फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं। बाप कहते हैं तुम हेविन के मालिक थे, अब फिर चक्र लगाए हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेविन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी आत्माएं, बच्चों बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से शतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहे, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। इस समय कोई कला नहीं है। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है। या फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवानुवाच, काम महाशत्रु है, यादि मत दंड दुख देने वाला है। फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। जो फूल बनने का नहीं होगा कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितना अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हो तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे
तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित है। फिर कच्छ अवतार मत्स्य अवतार कैसे हो सकते? कितनी गाली देते हैं। कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की गलानी करते हैं। मुझे आना पड़ता है। आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है। यह खेल है। तो सीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो बिकरो विनाश हो। खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास हुई दोनों होते हैं वही राजाए के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज करते हैं, डिनास्टी है। अब बाप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है। जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल के संगम पर ही सत का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई प्रकार का सत्संग होता नहीं। अभी तुम हो रूहानी सेलिब्रेशन आर्मी। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सेल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरंपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबर वार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। वहाँ वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वह फिर वजीर की राय लेंगे क्या? जब पति राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगन्स एट होम। सबको प्यार से समझाना है। दूसरा पॉइंट है इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। यर नोई बिल शी नोई बिल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं। वो हमें कारून का खजाना देते हैं। इसी खुशी में रहना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान। हर संकल्प बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। हर संकल्प बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना स्नेह सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत में समय ना चला जाए। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे सौ के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। आज का स्लोगन। ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहे। ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो
जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहे। आज का व्यक्ति सारा संकल्पों की शक्ति जमाकर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो तो व्यर्थ से बच जाएंगे। यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे।